प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान के जो प्रकार थे वो संक्षिप्त रूप में अध्ययन किए थे और आज हम उन्हीं प्रकारों में से जो एक प्रकार है प्योर रिसर्च, विशुद्ध शोध या विशुद्ध अनुसंधान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विशुद्ध अनुसंधान, इस अनुसंधान में सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान, इसी उद्देश्य से शोध किया जाता है। अर्थात विशुद्ध अनुसंधान का व्यवहारिक रूप में उपयोग न होकर सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से यह अनुसंधान किया जाता है। वस्तुपरक ज्ञान की खोज विज्ञान का वास्तविक और परम लक्ष्य है। अर्थात जो विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है वो क्या है? वस्तुपरक ज्ञान की खोज। अर्थात कोई भी सामाजिक समस्या है या कोई भी विषय वस्तु है, उसके पीछे जो मूलभूत कारण है, उन कारणों की वास्तविक सच्चाई को जानना ही क्या है? विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वस्तुपरक ज्ञान। अर्थात उसमें किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत भावनाओं का समावेश नहीं होना चाहिए। जो समस्या के वास्तविक कारण है, उन्हीं कारणों को जानना ही वस्तुपरक ज्ञान की श्रेणी में आता है। और एक परिशुद्ध वैज्ञानिक के लिए यह जरूरी नहीं होता है कि इस ज्ञान का कोई प्रयोग होगा या नहीं होगा। जैसे जो प्योर रिसर्च, अपनी विशुद्ध जो शोध है, विशुद्ध अनुसंधान है, इस अनुसंधान में ऐसा ही होता है कि इसमें ये आवश्यक नहीं है कि इस ज्ञान का कोई प्रयोग होगा या यानी व्यवहारिक रूप में कोई प्रयोग होगा या नहीं होगा। अर्थात हमें ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ही ये प्योर रिसर्च की जाती है। किसी भी सामाजिक समस्या के पीछे जो वास्तविक कारण है, उन कारणों को जानना ही इस शोध का उद्देश्य होता है। और सामाजिक गवेषणाओं का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो सामाजिक व्यवहार और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अधिक से अधिक ज्ञान जुटाना होता है। जो भी हमारी सामाजिक जो गवेषणाएं हैं, उनका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होता है? सामाजिक जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उनका अधिक से अधिक ज्ञान जुटाना। जैसे जो तलाक है, ये क्यों होते हैं? सुसाइड लोग क्यों कर लेते हैं? आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? और भी समाज में बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं हैं। आतंकवाद है, इनके कारण हैं। जो सामाजिक समूह है वो कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं? बहुत से सामाजिक समूह हमारे समाज में पाए जाते हैं, उनके बनने के कारण, बिगड़ने के कारण। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में हो सकते हैं, या जिनके बारे में एक वैज्ञानिक जानकारी जुटाकर इन विषयों के बारे में फैली हुई भ्रांतियों को असत्य सिद्ध करने की कोशिश करता है। अर्थात जो भी समाज में समस्याएं व्याप्त है, सुसाइड, आतंकवाद, डिवोर्स, अनेक प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनके पीछे क्या कारण है? क्यों वो घटनाएं होती हैं? क्यों दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं? तो उनके जो कारणों को जानकर और वैज्ञानिक जानकारी जुटाकर इनके बारे में जो बहुत सारी भ्रांतियां फैली होती हैं, उन भ्रांतियों को गलत सिद्ध करने की कोशिश की जाती है प्योर रिसर्च के अंतर्गत। तो इस प्रकार की शोध को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे आधारभूत शोध या मूलभूत शोध। और इस शोध के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से: पहला है ज्ञानार्जन की पिपासा को शांत करना। अर्थात जो भी सामाजिक समस्या है उसके बारे में हम जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर उस ज्ञान को अर्जित करने की जो पिपासा होती है, उसको शांत करना और ज्ञान के विद्यमान भंडार में वृद्धि करना और उसको आगे बढ़ाना। जो भी हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के भंडार में
और वृद्धि करना और उसको आगे बढ़ाना, अर्थात लोगों तक उस ज्ञान को समाज में पहुंचाना। घटनाओं के बीच कारणात्मक संबंधों की खोज करना। जो भी घटनाएं होती हैं, जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, उनके बीच जो कारणात्मक संबंध है, उन संबंधों को जानना। तो घटनाओं को परिचालित करने वाले नियमों को मालूम करना। जो नियम हैं जो उन घटनाओं को परिचालित करते हैं, उन नियमों को मालूम करना। और नई अवधारणाओं और सिद्धांतों की रचना करना, कि पहले से जो कुछ अवधारणाएं हैं और जो सिद्धांत हैं, उनको पढ़कर समझकर हम आगे और नई नई अवधारणाओं और नए नए सिद्धांतों की रचना करना भी इसका उद्देश्य है। पुरानी अवधारणाओं और सिद्धांतों का परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में सत्यापन करना। जो भी पुरानी अवधारणाएं प्रचलित हैं और जो सिद्धांत हैं, उनको क्या करना, परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में सत्यापन करना, अर्थात जो समाज में जो परिवर्तित परिप्रेक्ष्य हैं, उस परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में उनका सत्यापन करना कि आज वो सत्य है या नहीं है। जो पुरानी अवधारणाएं, जो पुराने सिद्धांत हैं, जो पहले के परिप्रेक्ष्य में बने हैं, वो आज के परिप्रेक्ष्य में सत्य है या नहीं है, इसका सत्यापन करना। शोध की विधि, तकनीक और उपकरणों की उपयुक्तता की जांच करना। जो भी शोध की विधियां काम में ली जाती हैं, जो शोध की तकनीक काम में ली जाती हैं और जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, उन सभी की उपयुक्तता की जांच करना, अर्थात वो उपयुक्त हैं या नहीं है, कितने उपयुक्त हैं, कितने उपयुक्त नहीं है। उनका परिष्करण या नई विधियों की खोज करना और उनका परिष्करण करके नई नई और विधियों की खोज करना। इस प्रकार से ये विशुद्ध शोध के उद्देश्य हैं। तो विशुद्ध शोध संक्षिप्त रूप में हम किसे कहेंगे कि वह शोध जो ज्ञान के लिए, ज्ञान के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने का कोई रोल नहीं होता। अर्थात जो समाज में घटनाएं व्याप्त है, उन सामाजिक समस्याएं जो व्याप्त हैं, उन सामाजिक समस्याओं का जो वास्तविक कारण है, उन कारणों की खोज करना, उनकी गहराई तक पहुंचकर उन सभी सामाजिक समस्याओं के कारणों को जानना ही इस विशुद्ध शोध का उद्देश्य होता है। इसीलिए इसको ज्ञान के लिए, ज्ञान के उद्देश्य से प्रेरित शोध कहते हैं, अर्थात इसका व्यवहारिक रूप में कोई उपयोग नहीं होता। इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया विशुद्ध शोध या प्योर रिसर्च। नेक्स्ट वीडियो में जो टेबल के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च जो बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट रिसर्च आपको नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे।